ऑल राइट्स एवरीवन, वेलकम वन सेकेंड माय ब्लॉग। सो गाइस, आपका वेलकम है हमारे ब्लॉग में। सो गाइस, अभी का टाइमिंग हो चुका है, 5 बज चुके हैं इवनिंग के। और मैं आज वीडियो इस टाइम शूट कर रहा हूँ क्योंकि यार आज सुबह से टाइम नहीं मिल पाया। और सच बताऊँ तो आज मैं बहुत ही आलस हो गया। आलस इसलिए हुआ क्योंकि पता है, मैं मूवी देखने के चक्कर में आज कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाया हूँ। ब्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि आज पता है, एक तो काफ़ी डिमोटिवेट हो गया। तो मैं सोचा नहीं यार, जो भी हम अपना काम कर रहे हैं ना उसे करते रहना चाहिए कंटिन्यू। तो ये मेरे से यार धीरे धीरे ना इस काम को कंटिन्यू रखना है। मेरी तो भैया एक हैबिट है कि भैया हर डे, मतलब कि हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग करते रहना चाहिए। अलग करने की कोशिश करता हूँ, होता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हार नहीं मानना। मुझे अपने आप में भरोसा है, कुछ करके दिखाना है। तो भैया हर कोई बंदा हो सकता है। तो सबसे पहले बात हम आज करने वाले हैं सक्सेस के ऊपर। वो तो हरदम मैं करते रहता हूँ। एंड जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो कैमरा ओपन कर लेता हूँ एंड बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ भी बोलूँ लेकिन बोलना है मुझे। एक तो इससे ये होता है ना कि सबसे पहले हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो हाई होती है कि हम बातें कैसे करें। और दूसरा नंबर आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब भी हम बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एक बार सीधी होनी चाहिए, साफ, ना कोई इधर उधर की बातें। हाँ, लेकिन ये बात है, जो कुछ भी नए बंदे आते होंगे, जो भी बातें करते होंगे धीरे धीरे हमसे या फिर किसी भी लोगों से, बीच बीच में अटकते होंगे, बीच बीच में रुकते होंगे मेरे जैसे। क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट किया था ना धीरे धीरे बोलना, तो मैं काफ़ी अटकता था नए लोगों से। काफ़ी, जैसे कि मैं कहीं भी नए लोगों में जब जाता हूँ, कभी भी जाता हूँ ना, सबसे पहले मैं वहाँ पे सुनता हूँ कि भाई सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है, क्या कौन सी बातें करनी चाहिए, किस टॉपिक पे बातें करनी चाहिए। एंड जो बातें हमें नहीं पता है उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जो बंदे बात करें करने दो, कोई बात नहीं। अगर कोई बंदा बोले भाई तू क्यों नहीं बात कर रहा है, तू क्यों नहीं बोल रहा है, तो भाई इस टॉपिक पे मुझे कुछ नॉलेज नहीं है तो नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए सिंपल सी बात है। और वहाँ ना कि जिस टॉपिक पे हमें कुछ नहीं आता उस जगह बोलना हम स्टार्ट कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। एंड मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि होता है ना, जब मैं एक स्टडी में मुझे बताया था, मतलब कि एक सर्कुलर एक्टिविटीज़ में मुझे बताया था, जो सबसे लाइफ की बेस्ट चीज़ होती है ना, लाइफ की बेस्ट टीचर होती है। एक मतलब कि लाइफ होती है एक टीचर जो कि हमें हर चीज़ हर मोड पर सिखाते रहते हैं कुछ नया, कि क्या करें क्या ना करें। हर चीज़ पे एक नया चीज़ सिखाते रहती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि लाइफ से बेस्ट टीचर कोई नहीं होता। क्योंकि पता है, कोई भी किताबी ज्ञान हो या कुछ भी हो वो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक मोड पे रियल हीरो वो होता है जो अपने लाइफ को लेके सीरियस हो। मैं ये नहीं कहता कि लाइफ को लेके हरदम सीरियस होना चाहिए, नहीं, सीरियस अपनी जगह है और मस्ती मजाक अपनी जगह है, पागलपन एक अलग जगह है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, लाइफ में लाइफ को सॉरी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब कि सरवाइव करने के लिए, कुछ यूनिक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमें एक्टिवेट अंदर से एक्टिवेट करते रहती है। तो छोटी छोटी इम्प्लीमेंट, एक तो इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा जरूरी है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़, यानी कि कुछ ना कुछ करते रहना, स्पोर्ट्स में या फिर अपने अपने इन्वायरमेंट में या फिर अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता रहना चाहिए। जो कि मैं सच बताऊँ तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जबकि मुझे करना चाहिए। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि हम सामने वाले बंदों से कैसे बात करें या फिर सामने कैमरा से किससे बात करें। तो मुझे तो ऐसा कुछ अभी, सही बताऊँ तो हाँ, ये लगता है कि जब मैं कुछ बोलना स्टार्ट कर देता हूँ ना कैमरे के सामने, हाँ बोल देता हूँ, लेकिन फिर एक बार ध्यान भी आता है कि भाई टाइमिंग का, कि टाइमिंग में मुझे अपनी कितने कम से कम टाइमिंग में अपनी पूरी बात रख सकूं कि आई। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे कि इंग्लिश। देखो गाइस, रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। कि मैं मुझे इंग्लिश आती है या नहीं आती है, मेरे में मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। एंड मैं कहीं भी बोलने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश, कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ। एंड बहुत सी फंडामेंटल है इनके जो अलग अलग वो है स्पीचेस। और सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं इंग्लिश लेक्चर सीखूँ, इंग्लिश लेक्चर सुनूँ। मेरी भाई सही बताऊँ, मेरे तो वो एक्यूरेसी रहता है कि भाई इंग्लिश थॉट्स, मतलब कि धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करूँ, लेकिन आ नहीं पाता है। तो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ पे भी ध्यान दूंगा कि मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बोलनी चाहिए अपने वीडियोस या ब्लॉग्स में। तो गाइस बोलूँगा। एंड फिर आते हम अपनी वाली बात पे, जो कि हम जहाँ से स्टार्ट किए थे, कि लाइफ।
देखो, लाइफ से बेस्ट टीचर कोई नहीं है, आपको कोई नहीं सिखा सकती कि भाई साहब आप अपने जीवन में कैसे सक्सेस हो। भाई आपको किताबी ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन यार अदरवाइज सच बताऊँ तो यार किताब से बाहर की दुनिया अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब से बाहर, लेकिन किताब की जितनी दुनिया, मतलब कि किताब की अंदर की दुनिया जितनी अच्छी, उतनी बाहर की दुनिया बहुत ही बेकार है। तो सबसे पहले आपको बाहर की दुनिया में बहुत ही मतलबी लोग मिलेंगे, बहुत ही, मतलब कि एक ये होता है ना कि जब सामने वाला कुछ करने की कोशिश होता है तो भैया पड़ोसी खींचते हैं या कुछ बंदे खींचते हैं, हाँ भाई तेरे बस की नहीं है, तो भाई उन सब की बातों में नहीं आना आपको सबसे पहले। एंड आपको जो मन कर रहा है वो करो, अपने दिल की सुनो। एंड ये नहीं कि भैया दिल कुछ और कह रहा है। तो सबसे बात है यार, इन सब के चक्करों में जो मैं मुंह पे कह रहा हूँ कि यार कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि भैया मेरे बेटा या बेटी दुख में रहे। तो वो सोचता है कि मैं अपनी लाइफ से बेस्ट मैं अपने बच्चों की लाइफ दूं, क्योंकि वो भी जाके आगे सक्सेस हो पाए, अपने जगह पे एकदम टिक पाए, सही मतलब कि दुनियादारी की नॉलेज हो जाए। लेकिन यार मेरा एक अपना मानना है कि दुनियादारी की नॉलेज होते हुए भी जब बंदा कुछ करने की इच्छुक रखता है ना, कुछ बंदे उसे पीछे हटाते हैं। मैं देखा है, मैंने कई लोगों को देखा है कि भैया जो भी कुछ बंदे होते हैं ना, जब उन्हें एक नशा चढ़ जाता है, हाँ भी लाइफ में कुछ करना ही करना है, तो भाई उन्हें पता है कुछ लोग होते हैं जो उसे पीछे खींचते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मैं उनको नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने देखा है। मतलब कुछ, मैं सच बताऊँ तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाऊं, एंड मैं ला भी रहा हूँ धीरे धीरे। एंड मेरी लाइफ देखो यार कैसे होती है, मैं वही अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, अपने कैमरा को जब तक आप फ्रेंड नहीं मानोगे ना, तो तब तक आप कुछ बोल नहीं पाओगे। एंड किसी के सामने भी धीरे धीरे हमें पहले तो कैमरा के सामने बोलना आना चाहिए, ठीक है। कैमरा के सामने बोलना आना चाहिए तो आप कहीं भी बोल सकते हो। और सबसे फर्स्ट एंड लास्ट बात, किसी के सामने बोलने से मत डरो, चाहे वो टीचर हो या कोई भी हो। जो आपके दिल में आ रहा है वो बोलो। ये बोलने का मतलब ये नहीं कि आप उसके सामने उल्टी सीधी बात करने लग जाओ। जो मन में आ रहा है वो बोलो, सही बात होनी चाहिए, लेकिन वो अपने उसमें। अब ऐसा नहीं है कि भैया कि मैं कोई भी, क्या बोलते हैं, कोई भी इंटरव्यू में बोलने से पीछे हटूं, या फिर कहीं आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको देखने को मिलता है हाँ भैया सामने वाला बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, एंड यार हम तो एकदम होता है ना कि शॉक्ड हो जाते हैं, हाँ भैया ये बोल कह रहा है, ये इंग्लिश में कुछ बोल, या इंग्लिश में कोई वर्ड पूछ लेता है, तो होता है कि भैया मेरे जैसे लोग तो कुछ घबरा जाते होंगे। लेकिन सच बताओ तो आपको डरना नहीं है, कहीं भी बोलना, नहीं डर बोलना, बिल्कुल किसी से डर, मतलब कोई चीज़ का डर रखना ही नहीं है आपको। सबसे पहली बात हो गया, कोई चीज़ का डर नहीं रखना है। एंड जो भी अपनी लाइफ से रिलेटेड है उसे, मतलब कि जल्दी जल्दी कुछ आप करना चाहते हो वो करो। देखो भाई सही बता रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी आप में होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं है, मेरे से बहुत ही बेस्ट बेस्ट यूट्यूबर्स हैं और भी हैं, मैं उनको भी सुनता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं सुनता हूँ, मैं थोड़ी बहुत कभी कभार मोटिवेशन, मैं कभी कभार मोटिवेशन स्पीचेस सुन लेता हूँ। एंड इंग्लिश लेक्चर वो मैं कभी कभार, होता है कि भैया नहीं हो पाता, कभी नेट एक्स्ट्रा हो जाता है, कभी फिर जाके मैं यूट्यूब या फिर कुछ और। वैसे मैं सच बताऊँ तो अपने यूज़ के लिए फ़ोन को यूज़ करता हूँ, और बाकायदा ऐसा कोई मेरा वो नहीं रहता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि यार पता नहीं मैं कम बातों में, मतलब कि कम समय में अपनी बात पूरी रखना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। मैं बोलना तो कुछ और चाहता हूँ लेकिन वो हो कुछ और जाता है, और वीडियो यार बहुत ही लंबी बन जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो आई होप। एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ चेंजेस लाता रहूँगा, कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार फिर लगता है कि भाई कुछ चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, होता है धीरे धीरे होता है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो वही वाला बात है भाई। तो हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, छोटे छोटे बदलाव चेंजेस लाते रहना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। सो गाइस, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ भी करो लेकिन यार मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।